जय श्री कृष्ण। यह उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के बाद संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर राज्य करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म की ध्वजा तले, सुख और शांति तले था। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। और वो संवाद किस विषय में था, चलिए देखते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानने हेतु उत्सुक हूँ। कृपया मुझे ये बताएं, इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य फल प्रदान कराती है। यह एकादशी गंभीरतम पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। और अब मैं आपको इससे संलग्न पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक की एक नगरी अलकापुरी में कुबेर नामक राजा रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और रोज उनकी पूजा किया करता था। राजा कुबेर की पूजा के लिए हेम नाम का माली फूल लाया करता था। लेकिन एक दिन माली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में मग्न हो गया और फूल देने नहीं आया। दोपहर तक माली का इंतजार करने के बाद राजा ने अपने सेवकों को माली के न आने का कारण पता लगाने के लिए भेजा। तब सेवकों ने आकर बताया कि माली अपनी पत्नी के साथ कामासक्त है। इस बात से क्रोधित होकर राजा कुबेर ने माली को बुलाया और कहा कि तूने मेरे पूजनीय भगवान शिव जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और साथ ही मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा का इतना कहना था कि माली श्राप के कारण स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ गिरा। साथ ही पृथ्वी पर आकर वह कोढ़ी हो गया। हेम माली बिना खाए पिए भिखारियों की तरह जीवन जीने लगा। दूसरी तरफ उसे अपनी पत्नी की याद भी सताने लगी, लेकिन श्राप के कारण उसके वश में कुछ भी नहीं था। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि ने माली को ऐसी दशा में देखकर उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछा। तब माली ने ऋषि को श्राप के बारे में बताया। पूरी बात जानने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने हेम माली को योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। तब माली ने ऋषि की आज्ञा से विधि विधान से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत किया। तब इस व्रत के प्रभाव से माली अपने श्राप से मुक्त होकर दोबारा स्वर्ग लोक की नगरी अलकापुरी में जाकर अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। वहीं उसका कोढ़ भी दूर हो गया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस परम पवित्र योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने की विशेष व्रत विधि क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एकादशी के दिन किन चीज़ों का सबसे अधिक महत्व होता है। वो 3 चीज़ें हैं, यज्ञ, दान और तपस्या। जी हाँ, अब देखिए, वर्तमान समय कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन को महायज्ञ माना गया है। और हरि नाम संकीर्तन यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करें, क्योंकि वर्तमान समय में वैदिक यज्ञ हेतु न तो शुद्ध हवन सामग्री उपलब्ध है और न ही शुद्ध पुरोहित। और इसीलिए कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो जो भी व्यक्ति एकादशी का पालन करना चाहता है उसे एकादशी के दिन कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। इस दिन आप अपने समय और क्षमता अनुसार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। 4 माला, 8 माला, 16 माला या 25 माला का जाप भी आप कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है तपस्या। लेकिन यहाँ मैं आपको हिमालय पर्वत पर या किसी जंगल में जाने के लिए तपस्या करने के लिए नहीं कह रही हूँ। तपस्या का अर्थ है योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष स्वैच्छिक नियमों का पालन करना, जैसे कि अन्न का त्याग करके संभव हो तो संपूर्ण उपवास करना, और यदि संभव ना हो तो एकादशी प्रसाद, फल, दूध इत्यादि के साथ व्रत धारण करना। लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न, चावल, गेहूँ, फलियां इत्यादि का सेवन कदापि न करना। तपस्या का एक अंग ये भी है कि एकादशी के दिन
प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करना अथवा उसका दर्शन करना। जैसा कि आप जानते हैं कि तपस्या शरीर से भी होती है, वैसे ही वाणी और मन की भी होती है। मन की तपस्या है कि एकादशी के दिन किसी भौतिक चीज़ों का चिंतन न करके केवल भगवान श्री हरि के नाम, रूप और गुण पर ध्यान करना। और वाणी की तपस्या है निरर्थक भौतिक चर्चाएं, दूसरों की निंदा इत्यादि से दूर रहना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो एकादशी के दिन करना चाहिए वह है दान देना। जी हाँ, जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। यह दान आप अपने घर के आसपास के मंदिर में या सुयोग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।